हम निवेदन करते हैं संस्कार भारती के प्रांताध्यक्ष श्री लिखित क्षत्रिय जी एवं संस्कार भारती जिला अध्यक्ष श्री कीर्ति व्यासर जी से कि वे हमारे आदरणीय अतिथि श्री रविशंकर जी खरे एवं श्री अजय मलकानी जी को लेकर समन्वय का प्रेम का संदेश फैलाता रहे, इसकी छोटी सी छोटी रश्मियाँ पूरे विश्व को आलोकित करते रहे, इस प्रार्थना के साथ आइए हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं एक ऐसी परंपरा का निर्वाह जिसके बिना कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है। दो बड़े कलाकारों का कष्टसाध्य प्रयत्नों से हम इस आयोजन को इस स्वरूप निवेदन है। आज मैं बहुत ही सम्मान के साथ अब स्टेज आर्टिस्ट ग्रुप की आरुषि त्रिपाठी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और बाबा योगेंद्र के बारे में अपनी बात कहें। आरुषि। आप सभी को नमस्कार। अब स्टेज आर्ट ग्रुप आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम एक गैर सांस्कृतिक NGO है जो सांस्कृतिक विविधता के पोषण, विरासत को संरक्षित करने, समुदायों को सशक्त बनाने और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाबा योगेंद्र का जन्म 7 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वकील विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर हुआ था। जन्म लेते ही उनके सर से माता पिता का साया उठ गया। उनका प्रारंभिक जीवन कठिन था, लेकिन इसने उन्हें महानता हासिल करने से नहीं रोका। वे बचपन में गांव में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे। इसके बाद गोरखपुर में पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख से हुआ। संघ का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे प्रचारक की भूमिका में सुचारू रूप से काम करने लगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में। उसी आयोजन को उत्साह के साथ आप सबके समक्ष सात्विका कला केंद्र के कलाकार एक राम कथा की प्रस्तुति तैयार कर आए हैं और आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक संक्षिप्त राम कथा बाय सात्विका कला केंद्र। धन्यवाद। राम सीता के प्रेम की, बुराई पर अच्छाई की जीत की। रघुवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम। अयोध्यापति दशरथ के यहाँ
जब जन्मे प्रभु श्री राम। जीवन संगी बनकर उन दोनों की परछाई करने की लक्ष्मण ने शपथ दिखाई। राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 बरस का वनवास दिलाया। हृदय राम पर आया और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। सीता मैया को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। विरह में डूबे श्री राम ने